हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया और आशा करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बेसिक रूल ऑफ चेस जानेंगे। तो कुछ जानने से पहले मेरा आपसे पहला सवाल, चेस में पीसेस के नाम क्या होते हैं। अब आप लोग सोचोगे ये कैसा सवाल है, ये तो किसको नहीं पता चेस में पीसेस के नाम घोड़ा, हाथी, ऊंट होते हैं। जी नहीं, चेस में पीसेस के नाम घोड़ा, हाथी, ऊंट नहीं यूज होते हैं। चेस में आप जब भी एक प्रोफेशनल प्लेयर को या फिर आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे चेस के पीसेस को अलग नाम से डिनोट किया जाता है। वो नाम नाइट, बिशप, रूक, पॉन, किंग और क्वीन होता है। तो आज हम इस वीडियो में चेस के पीसेस के नाम और उसकी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए और वीडियो देखते हैं। ये हमारे सामने बोर्ड खुल गया। अभी सबसे पहले हम सारे पीसेस के नाम और उनके कितने पॉइंट्स चेस में कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं पीस सेलेक्ट करता हूँ पॉन। इसको हम लोग जनरली हिंदी में सिपाही कहते हैं, बट अगर आपको चेस में बोलना है तो इस पीस का नाम होता है पॉन, PAWN, पॉन। ये हमेशा पीस एक स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर मूव कर सकता है, बट 2 स्क्वायर मूव करने के लिए एक कंडीशन है। जब ये पॉन अपने ओरिजिनल स्क्वायर्स पे होते हैं, जैसे कि यहाँ जब ये स्टार्टिंग गेम में सारे पॉन्स जब अपने ओरिजिनल स्क्वायर्स पे होते हैं तो वहां से ये पॉन डबल मूव कर सकते हैं और ये एक्सचेंज या पीस कट अपने अपोनेंट का हमेशा डायगोनली करते हैं। हम लोग और भी अच्छे तरीके से सारे बोर्ड पे पीसेस लगा के गेम दिखाकर मैं आपको मूवमेंट्स भी बताऊंगा, बट अभी हम लोग पहले ऐसे देखते हैं। अब हम लोग इसको देख लिए। अब हमारा सेकंड पीस है नाइट। इसको आप लोग हिंदी में जनरली घोड़ा कहते हैं, बट चेस में इसको कहा जाता है नाइट, KNIGST, नाइट। ये हमेशा 2.5 मूव चलता है, ऐसा आप लोग सुने होंगे। अब सुन रहे होंगे 2.5 मूव, यहाँ पे तो सारे स्क्वायर्स हैं तो 2.5 मूव कैसे चल सकता है या 2.5 कैसे चल सकता है। तो उससे इजी वे आपको सीखने में हेल्प आएगा कि आप देखो कि नाइट किधर साइड L बना रहा है। अब आप देखोगे कि L किधर किधर बन रहा है, तो यहाँ से आप देखो कि ये नाइट ऐसे करके यहाँ L बना रहा है, तो ये एक मूव हो गया। फिर आप नाइट देखो कि यहाँ से ऐसे करके L ऐसे बना रहा है, तो यहाँ पे मूव हो गया। यहाँ पे देखो नाइट ऐसे करके इधर से L बना रहा है, फिर वही सेम चीज नाइट ऐसे करके L इधर से बना रहा है, नाइट ऐसे L हो रहा है और ऐसे L हो रहा है। तो ऐसे आप ये देख रहे होंगे कि नाइट हमेशा L बनाता है, ऐसे करके ऐसे। इसको बहुत लोग 2.5 भी कहते हैं, 2.5 भी कहते हैं अपने अपने लैंग्वेज में। तो हम लोग इसको नाइट कहते हैं और इसके मूवमेंट्स को हम लोग समझ गए। अब हमारे पास आता है चेस का थर्ड पीस। इसको हम लोग कहते हैं बिशप, BISHOP, बिशप। इसको आप लोग हिंदी में ऊंट कहते हैं, बट चेस में इसका नाम बिशप है। ये हमेशा डायगोनली चलता है। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे आएगा, मतलब कि ये जहां भी चलता है डायगोनली चलता है। ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, तो हमेशा बिशप डायगोनली चलता है। अभी हम सिर्फ पीस के मूवमेंट्स जान रहे हैं। पीस अपने अपोनेंट के पीस कैसे एक्सचेंज करते हैं वो हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे फर्दर वीडियोज में वो भी जानेंगे और समझेंगे। धीरे 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 सारे वीडियोज एक सीरीज में मिलेंगे। तो बिशप के बारे में हम लोग जान लिए। अब हमारा नेक्स्ट पीस आता है, ये होता है रुक, ROOK, रुक। इसको आप लोग हिंदी में जनरली हाथी कहते हो, बट चेस में इसको रुक कहा जाता है। ये हमेशा स्ट्रेट चलता है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है। चाहे चेस बोर्ड पे कहीं भी रहे, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ यूज करता है। जैसे कि ऐसे, जैसे कि ऐसे, जैसे कि ऐसे। ये हमें कभी बिशप की तरह जो डायगोनली नहीं चलता है, नाइट की तरह L नहीं बनाता है या 2.5 मूव्स नहीं चलता। ये हमेशा अपने पाथ पे स्ट्रेट रहता है, ऐसे, मतलब ये हमेशा स्ट्रेट चलता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पीस हम लोग का आता है क्वीन।
आप लोगों को जैसा पता होगा कि चेस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वीन होता है, जो कि बहुत प्रीशियस पीस होते हैं, जो आपको गेम में खेलने में बहुत हेल्प करते हैं और आपको एक एडवांटेज देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वीन के मूव को बारे में जानेंगे कि क्वीन कैसे मूव करता है। तो क्वीन बोर्ड पे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्वीन बिशप की तरह डायगोनली भी जा सकता है, क्वीन ऐसे भी जा सकता है, क्वीन रुक की तरह स्ट्रेट पाथ भी यूज करता है, तो क्वीन पॉन की तरह एक स्क्वायर भी चल सकता है। मतलब क्वीन हर पीसेस की तरह चलता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ऐसा कौन सा पीस है जिसके तरह क्वीन नहीं चलता है, तो क्वीन इसका आंसर है नाइट। जी, क्वीन नाइट की तरह कभी एल नहीं बनाता है, क्वीन कभी ऐसे जाके ऐसे क्वीन नहीं खेल सकता है, क्वीन हमेशा डायगोनली बिशप की तरह और रुक की तरह सीधा चलता है। तो ये हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट पीस आता है जो कि सबसे मेन पीस और जिस पे सारी गेम चलती है, वो है हमारा किंग। तो किंग है तो किंग, बट इसके पास पावर्स हैं ही नहीं, ये लिमिटेड है। ठीक है, ये हमेशा अपने अगल बगल एक स्क्वायर चल सकता है, चाहे वो पीस यहाँ चले, 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 वो बस सिर्फ एक स्क्वायर चल सकता है, इसके अलावे वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब सारे पीस के बारे में जान गए। ये हो गया क्वीन, ये हो गया रुक, ये हो गया बिशप, ये हो गया नाइट और ये हो गया पॉन। तो अब हम लोग सारे पीसेस के नाम जान गए, पीसेस कैसे मूवमेंट करते हैं वो जान गए। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो एक बार वीडियो रिवाइंड करके अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पीसेस के कितने पॉइंट्स होते हैं। हर एक पीस के पॉइंट्स भी तो होते हैं ना, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक पीस से दूसरे पीस का एक्सचेंज करेंगे, अगर मेरा पीस नाइट है और उसका पीस पॉन है, तो हमें क्या एक्सचेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब तक हमें पॉइंट्स पता होगा तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना, कि अगर मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं तो मैं उसका अपोनेंट का कितना पॉइंट्स ले रहा हूं। तो ठीक है, तो इस कारण पॉइंट्स जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पॉन का एक पॉइंट होता है, पॉन का एक पॉइंट होता है। नाइट जिसको आप लोग घोड़ा भी कहते हो, उसका 3 पॉइंट होता है। रुक जिसको हम लोग हाथी कहते हैं और चेस में रुक कहते हैं, उसका 5 पॉइंट होता है और बिशप का 3 पॉइंट होता है। तो आपका क्लियर हुआ। और किंग का एक भी पॉइंट नहीं होता है, किंग का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीका से जितनी भी चीजें मैं आपको व्हाइट को लेकर बताया हूँ, वो सारी सेम चीज ब्लैक के लिए भी है। तो मैंने क्या क्या बताया, कितने कितने पॉइंट्स बताए। किंग के कोई पॉइंट्स नहीं, क्वीन के 9 पॉइंट्स, बिशप के 3 पॉइंट्स, रूक के 5 पॉइंट्स, पॉन के 1 पॉइंट और नाइट के 3 पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब हम बोर्ड्स को पहले लगा लेंगे और बोर्ड्स लगाने के बाद फिर से हम लोग ये देखेंगे कि पीसेस कैसे मूव करते हैं और पीसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले पीस लगाते हैं। तो ये यहाँ पे क्वीन लग जाएगा। क्वीन हमेशा व्हाइट का क्वीन व्हाइट स्क्वायर पे लगता है और ब्लैक का क्वीन ब्लैक स्क्वायर पे लगता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, व्हाइट का क्वीन ब्लैक पे लगा देंगे और व्हाइट का क्वीन ब्लैक पे लगा देंगे और ब्लैक का क्वीन व्हाइट पे लगा देंगे। तो उस चीज से हमें बचना है। और जो प्रोफेशनली चेस में पीसेस जिस स्क्वायर पे रखे जाते हैं वो हम लोग करेंगे। तो हमारे पीसेस सारे लग गए। अब हम लोग इसके मूवमेंट्स को देखेंगे और इसके मूवमेंट्स को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सचेंज को देखेंगे कि ये अपोनेंट्स के पीस ब्लैक वाइट के पीसेस को या वाइट ब्लैक के पीसेस को कैसे एक्सचेंज करता है। तो पहले हम सारे पीसेस को लगा देते हैं। तो आप लोग ने देख लिया कि
सारे पीसेस लग गए। अब हम लोग एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे मूवमेंट्स होते हैं, कैसे एक्सचेंज होते हैं। तो आपने देखा कि ये पॉन हमेशा, मैंने आपको जैसा बताया था कि पॉन स्टार्टिंग में हमेशा 2 स्क्वायर भी चल सकता है, 1 स्क्वायर भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है उस प्लेयर पे जो वो मैच खेल रहा है, ठीक है। बट पॉन्स जो कि आप लोग सिपाही कहते हो, वो सिर्फ अपने ओरिजिनल स्क्वायर से आगे 2 मूवमेंट कर सकता है। अगर मान लो जैसे कि ये पॉन है ना, तो ये अपने ओरिजिनल स्क्वायर पे है, तो ये आगे 2 मूवमेंट करेगा। बट आफ्टर दिस यहां से वो सिर्फ 1 मूवमेंट कर सकता है। अब यहां से वो 2 मूवमेंट नहीं कर सकता है। पॉन हमेशा एक्सचेंज डायगोनली करता है। जैसे कि अगर ये पॉन यहाँ पे आ गया तो ये पॉन इसको सिंपली कट कर लेगा। तो आपने क्या देखा कि पॉन के बारे में क्या देखा कि पॉन हमेशा अपने ओरिजिनल स्क्वायर से 2 स्क्वायर तक मूव कर सकता है और वो हमेशा कट डायगोनली करता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया पीसे पॉन के लिए। नाइट का तो सिंपली है कि नाइट पीसेस को फान भी सकता है और वो सिंपली एल बना के जो उसके एल बनाने के स्क्वायर में आएगा उसको सिंपली कट भी कर सकता है। अब आप बताओगे कि कैसे कट सकता है, तो ये देखिए, अगर मैं ये पॉन यहाँ चलता हूं तो आप ये नाइट को देखिए, ये नाइट 1 2 2.5 आप देख रहे हो, ये एल बन रहा है। अब ये सिंपली इसको कट कर लिया। पूरे चेस में नाइट ही एक ऐसा पीस है जो किसी भी पीस के ऊपर से फान कर वो अपना मूव दे सकता है, और बाकी सारे पीसेस के अगर पाथ में कोई पीस है ब्लॉक्ड है तो वो फान नहीं सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हमारा पॉन कैसे मूव होता है, कैसे कट करता है, क्लियर हो गया। नाइट कैसे मूव करता है, कैसे कट करता है, एक्सचेंज करता है पीसेस को, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि रुक कैसे करता है। तो रुक का तो आपको पता था कि, एक सेकेंड, अब आप देखिए कि रुक कैसे पड़ता। रुक तो आपको पता था कि हमेशा सीधा चलता है, तो ये रुक ऐसे सीधा पाथ चल दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये बताओ कि सर एक्सचेंज कैसे होता है रुक। तो रुक के पाथ में जो भी पीसेज आएंगे वो सिंपली एक्सचेंज कर लेगा। अब जैसे कैसे, अगर ये ब्लैक बिशॉप सिंपली यहाँ पे आता है तो इसके पाथ में आया ना, तो ये सिंपली इसको कट कर लेगा। बस ये बहुत ईजी है। लोग कहते हैं कि चेस बहुत टफ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अगर आप चेस समझ जाओगे, चेस को कैलकुलेट करने लग जाओगे, तो चेस बहुत इजी गेम है। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस और कंसंट्रेशन है। जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा, जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा, आप उतना अच्छे से गेम खेल सकते हो। तो आपने क्या देखा, आपने पॉन के सारे मूवमेंट्स को देख लिए, कैसे एक्सचेंज करता है वो देख लिए, पॉन का क्लियर हो गया। फिर आपने नाइट कैसे मूवमेंट करता है, नाइट एल बनाता है, कैसे एल बनाता है और कैसे पीस को एक्सचेंज करता है वो आप लोग देख लिए। फिर हम लोग रुक के बारे में देखें कि रुक हमेशा सीधा चलता है और वो एक्सचेंज वो पीसेस को कर सकता है जो उसके पाथ में आएगा। ये सेम चीज अप्लाई करता है बिशप के लिए। बिशप भी डायगोनली चलता है। मैं एक सेकेंड, देखो आप, बिशप भी हमेशा ये डायगोनली चलता है। ये डायगोनली चल दिया ना, अब मान लो कि ये एक्सचेंज कैसे करेगा। अगर ब्लैक नाइट ऐसा कुछ मूवमेंट आता है या ऐसा कुछ मूव करता है तो वो सिंपली बिशप से नाइट को एक्सचेंज कर लेगा। आपने देखा इसमें सिंपली एक्सचेंज कर लिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि पॉन सीधा चलता है, ओरिजिनल स्क्वायर से वो डबल स्क्वायर तक मूव कर सकता है और डायगोनली कट करता है। रुक सीधा चलता है और उसके पाथ में जो भी पीस आते हैं उसको एक्सचेंज कर सकता है। सेम चीज अप्लाई होता है बिशप के लिए और सेम। तो इस तरीके से हमने बिशप, रुक, नाइट, पॉन सारे देख लिए। किंग का तो अपने अगल बगल जितने भी एक स्क्वायर से उसमें मूव करता है और वो उसको कट कर सकता है। क्वीन का क्या है, क्वीन को तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्वीन हर मूव चल सकता है, बट क्वीन सिर्फ नाइट की तरह एल नहीं चल सकता। अब मान लीजिए कि क्वीन मेरा ऐसे आया, ठीक है, तो क्वीन डायगोनली चला, बिशप की तरह चला। ये इसके पाथ में भी कोई भी पीसेज आएगा तो वो एक्सचेंज कर सकता है, या उसको एक्सचेंज कर सकता है या फिर उसको कट कर सकता है। अब जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये अगर पॉन ये पुश कर दिया, ठीक है, तो क्वीन इसको मार सकता है। क्लियर है। अभी तो क्वीन नहीं मारेगा क्योंकि क्वीन से क्वीन
चला जाएगा, जो कि पीसेस जो कि सही नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कौन पीस कैसे किसको कट करता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया, सारे पीसेस के पॉइंट्स आपको पता चल गए, सारे पीसेस के नाम आपको जो चेस में यूज किए जाते हैं वो आपको पता चल गए, सारे पीसेस एक पीस अपने ओपोनेंट के पीस को कैसे एक्सचेंज करता है वो आपको पता चल गया। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिए कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हुआ है या मुझे ये समझ में नहीं आया है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।